अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं प्लैकेट वी नेक कॉलर, फ्लैट कॉलर हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज हम इसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है, सिंपल है, बस आपको बेसिक्स इसके याद रखने हैं और आपको डिटेल आपको पूरी देखनी है। एक भी आप स्किप मत कीजिए वीडियो, थोड़ा भी डिटेल इसकी मिस अगर हो गई आपसे तो फिर ये परफेक्ट नेक नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 6 इंच पर नेक रखना है ओपन। तो फ्रंट मैंने हाफ इंच पर तिरछा कट कर लिया है। जो मेरी नेक की राउंड था वो मैंने 4 इंच लिया है और यहाँ पर मैंने बीच में से एक कट लगा लिया। सिंपल राउंड शेप में मैंने गला कट करके रख लिया था। तो यहाँ पर हमने बीच में से ओपन कर लिया है। अब सेम इस पर हम बैक से भी हम पीछे से राउंड शेप ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। ये 7 इयर्स गर्ल्स का एक शॉर्ट क्रॉप टॉप है, इसलिए मैं इस पर कम ले रही हूँ। यही अगर आप बड़े साइज़ में कट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 इंच तक कट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच 1.25 इंच पर कट कर लिया है। तो अभी हम इस पर हम पेपर रख लेंगे और कैनवास रखकर हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके फ्रंट के लिए हमें पट्टियाँ काटनी है, जो हम वी पे प्लैकेट बना रहे हैं उसके लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी हम इस पर 1 इंच की गैप से फ्रंट में भी इसके मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ बनेगा फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से मार्किंग कर लीजिए और फिर ही इसे कट कीजिए इस तरह से फ्रेंड्स। तो अभी ये हमारा हो गया, इसे मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके इसे भी कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने मार्किंग कर ली है, अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका जो हमने इस हल्का सा तिरछा राउंड लिया है उसे भी हम कट कर लेंगे। ये हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कट कर लिया। अब हम इसके नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए हमें सिंपली इसे फोल्ड करना है और इस तरह से पेपर पर, कैनवास पेपर पर लगा लेना है। इस तरह से हम पेन से मार्किंग कर रहे हैं। चॉक से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, पेन से इजीली मार्क हो जाता है, इसलिए आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, फिनिशिंग कर लीजिए। और अब हमें हाफ इंच से जो ये लाइन है इसके नीचे से हाफ इंच हमें मार्किंग लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने ये मार्किंग लगा ली। अब हमें जो नीचे की हमने मार्किंग ली है वहाँ से 1 इंच पर ऊपर की साइड में हमें लेना है, मार्क करना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपको इस नेक का, इस ड्रेस का डिटेल वीडियो अगर देखना है तो आप हमारे रिलेटेड वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट डिज़ाइंस देखने के लिए, और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसे फिर कट कर लिया है। मार्किंग हो गई है हमारी। अभी हम इसे कट कर रहे हैं। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, आयरन कर लेंगे। और जो हमने स्ट्रिप कटी थी प्लैकेट के लिए फ्रंट के, वो भी हम कर लेंगे। तो अभी हमने फ्रंट का नेक इसका कर लिया था, इस पे प्लैकेट हमने बना ली है स्ट्रिप लगाकर। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आपको फिर वी नेक पर हमें इसे इस तरह से स्ट्रिप लगा ली और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉचेस दे रही हूँ। बीच में से मैंने स्टिच कर लिया है। तो हमें अंदर की तरफ से सर्कल पे स्टिच करना था और उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम बीच में एक नॉच लगा लिया था मैंने, बैक साइड में सेंटर का मार्क कर लिया था ताकि हमें इजीली इसे अटैच करने में इजी जाए। तो हम जो नेक के भी सेंटर में मार्क कर लेंगे और उसे उस पर रख कर इस तरह से हम लगा लेंगे। अभी हम इसे स्टिच कर लेंगे, फैब्रिक को अटैच करेंगे नेक पर इस तरह से। तो इस तरह से हमें इस पर स्टिच कर लेना है। फिर हमें वापस जाकर
राउंड लेना है, फिर से बैक साइड से फिर से सीते हुए हमें वापस आना है और दूसरे कॉर्नर तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से फैब्रिक को ज़्यादा खींचना नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से आपको इस पे रखना है। बिल्कुल भी नीचे की साइड को या ऊपर की साइड को हमें खींचना नहीं है, वरना वो कॉलर छोटी बड़ी हो जाएंगी, या तो आपका नेक छोटा हो जाएगा या तो फिर कॉलर छोटी हो जाएंगी खींचने में। अगर नीचे का साइड खींचते हैं तो कॉलर छोटी हो जाएंगी, नीचे का नेक आपका खींचने से बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बिगड़ जाता है। फिर आपको इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है बिल्कुल ही आराम से। अब हम इसे फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कर कर भी हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से आराम से लगाइए, बिल्कुल भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, आपको आराम से इसे धीमे धीमे फोल्ड करना है और जो हमारा कैनवास साइड है वो इस तरह से फ्रंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी है, तो बताइए आपको कैसा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को न्यू वीडियोस देखने के लिए।